सांप का नाम सुनकर ही रूह कांप जाती है। ऐसे में अगर सांप आपके घर, आंगन या बस्ती में घुस जाए तो फिर दहशत फैलना लाजमी है। ऐसा ही कुछ आज अंबिकापुर में देखने को मिला, जहां घर में घुसे सांप को निकालने के लिए किए जा रहे करतब की वजह से सांप घर पर खड़ी स्कूटी में जा घुसा। फिर क्या था, सांप को स्कूटी से निकालने शहर का एक युवा स्नैकमैन पहुंचा और स्नैकमैन के करतब को देखने तमाशबीनों की भीड़ लग गई। स्कूटी से किसी मोटी रस्सी की तरह दिखने वाले सांप को खींचता स्नैकमैन सत्यम कुमार द्विवेदी और स्कूटी के अंदर से बाहर न निकलने की जिद कर चुके विशालकाय अजगर ने 20 नवंबर की शाम अंबिकापुर के नमना कला इलाके में जो दहशत फैलाई वो लोगों के लिए यादगार बन गई। आमतौर पर सांप शहर और बस्ती में निकलते हैं और इंसानों के भागने पर वो भाग भी जाते हैं, लेकिन नमना कला मोहल्ले के मौलवी बांध इलाके के एक घर में घुसा सांप घर से तो बाहर निकल गया, पर वो घर से निकलकर एक स्कूटी में चढ़कर उसके इंजन वाले भाग में जा घुसा। फिर घर मालिक और लोगों ने स्नैकमैन को बुलाकर सांप का रेस्क्यू कराया। ये हमारे घर के गली में एक सांप निकल गया था, बहुत ही मोटा अजगर सांप था। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा, थोड़ा धुआं वगैरह किया तो कुछ दूर भागा। उसके बाद हम गाड़ी की स्कूटी में चला गया। गाड़ी की स्कूटी में जैसे गया उसके बाद वो सांप वहीं पर जाके बैठ गया, फिर निकला ही नहीं वहाँ से। काफ़ी देर तक फिर प्रयास किया हम लोग निकालने का, उसको ठोक बजा के, उसके बाद नहीं निकला। फिर द्विवेदी भैया को फ़ोन किया हम लोगों ने, फिर द्विवेदी भैया फिर आए हैं तो भी सांप को निकाले। इतना कुछ भी हो सकती थी, अगल बगल भी घर हैं, उनमें बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर वो लोग निकल जाते बाहर में तो सांप के चपेट में आ सकते थे। ये एक लड़का है ये जो सांप पकड़ा है, उसकी क्या तारीफ करना चाहेंगे आप? उसकी बहुत तारीफ़ करेंगे। उनको हमने फ़ोन किया, बहुत जल्दी भैया ने रिस्पांस दिया और तुरंत ही यहाँ पे आ गए। हमने लोकेशन सेंड किया था उनको, तत्काल यहाँ पे आ गए और उन्होंने सांप को पकड़ लिया। अभी मैं घर पे लेटा हुआ था, तभी मेरी बच्ची आके बताई कि पापा बगल के घर में अजगर निकला हुआ है, बहुत बड़ा अजगर है। तो मैं बाहर निकल के देखा तो जो पड़ोस के लोग थे उन्होंने बताया कि अजगर है, ये यहाँ पे था और अंदर घुस गया। फिर उन्होंने फ़ोटो दिखाया तो बहुत बड़ा अजगर दिखा। फिर हम लोगों ने नंबर ढूंढ के इनका सत्यम द्विवेदी जी को फ़ोन किया। फिर उन्होंने तत्काल रिस्पांस देते हुए तत्काल आ भी गए। तो इस बीच में बिटवीन दिस पीरियड अपन ऑलरेडी स्कूटी को देखते रहे कि कहीं सांप निकल के इधर उधर ना चला जाए। फिर जब इन्होंने आए तो इन्होंने सांप को पकड़ के रेस्क्यू किया, इसके लिए उनको धन्यवाद है। लोगों की गुजारिश पर अंबिकापुर के स्नैकमैन सत्यम तत्काल पहुंचे। वैसे पहुंचना तो वन विभाग के लोगों को भी था, लेकिन लोगों की बिना फीस मदद करने वाले सत्यम के पहुंचने पर लोगों ने राहत की सांस ली और फिर शुरू हुआ सांप को बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन। करीब 1 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान विशालकाय अजगर लोगों की भीड़ देखकर काफ़ी डरा था और स्नैकमैन उसे प्यार से अपने हाथ से सुरक्षित निकालने की जिद में जुटे थे। इस दौरान सांप धीरे धीरे स्कूटी के भीतर चला गया और फिर काफ़ी जद्दोजहद के बाद सांप को स्कूटी से बाहर निकाला जा सका। वैसे सांप को पकड़कर जंगली इलाके में सुरक्षित ठिकाना लगाने वाले सत्यम को वन विभाग के आला अधिकारी के साथ पुलिस विभाग के लोग भी रेस्क्यू करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन हैरान करने की बात है कि इन विभागों की तरफ से आज तक सत्यम को सांप पकड़ने के लिए कोई सुरक्षात्मक उपकरण और दवा मुहैया नहीं कराई गई है, जबकि सत्यम 300 से अधिक स्नेक रेस्क्यू कर चुके हैं। मैं रेस्क्यू करता हूँ ऐसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रेंजर सर और डीएफओ सर के अनुरोध में मैं रेस्क्यू करने जाता हूँ। अभी तक मैं लगभग 350 से ज़्यादा सांप पकड़ चुका हूँ। लोग कहते हैं कि ठंड के मौसम में सांप नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी मेरे को पर डे 4 to 5 रेस्क्यू करने के लिए कॉल आ ही जाते हैं। लेकिन नॉन वेनमस जितने भी सांप हैं उसको मैं बांसवाड़ी में छोड़ता हूँ या फिर आसपास जहाँ उनका परिवेश हो, तालाब जैसे आपका डोड हो गया, चेकरेट किलबैक उसको इंग्लिश में कहा जाता है, रेड स्नैक, तमना, उसको मैं आसपास ही छोड़ता हूँ, ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं छोड़ता हूँ। और जो वेनमस सांप हैं जैसे करत हो गया है, बैंडेड करत यानी कि अहिराज हो गया, स्पेक्टिकल कोबरा, मोनोक्लेट कोबरा हो गया, सारे को मैं शहर से दूर या तो पिलका पहाड़, चेंद्रा, जिंगो आदि के जंगलों में छोड़ता हूँ। हाल तो मेरे पास एक छोटी सी टोंग है और इससे पहले मैंने जितना भी रेस्क्यू किया है वो हाथों से ही किया। इससे पहले हॉकी स्टिक था मेरे पास, जिससे मैंने बड़े रेप्टाइल को रेस्क्यू करता था, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास टोंग ही है छोटी सा। सारे रिलेटिव मेरे को मना करते हैं इस काम से, क्योंकि मेरे पास बैकअप के लिए एंटी वेनम तक नहीं था। अभी 2 दिन पहले कलेक्टर सर से मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने एंटी वेनम प्रोवाइड किया और फॉरेस्ट विभाग के डीएफओ सर से स्नैक कैचिंग किट दिलाने की भी बोले हैं। सांपों से इंसानों को और इंसानों से सांपों को बचाने की जिद पाल चुके सत्यम ने इस बार भी अपनी जान जोखिम में डालकर सांप और इंसान दोनों को सुरक्षित अपने अपने ठिकाने पर लगा दिया है। पर सवाल तो ये है कि प्रशासन के हिस्से का काम करने वाले सत्यम की हिफाजत की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा।